एवरीवन, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ श्रद्धा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हेयर केयर से रिलेटेड मिस्टेक्स जो हम डेली बेसिस पे करते हैं और वो हमें नहीं करनी चाहिए। सो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है ये मैं आपको बताऊँगी, एंड स्किन केयर के लिए क्या क्या मिस्टेक्स है ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है देन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो हेयर केयर मिस्टेक्स कौन कौन सी है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर सीधे जाकर प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। शैम्पू, कंडीशनर जो भी वो यूज़ करते हैं हम वो ख़रीद कर ले आते हैं और अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सो ये हमारी सबसे पहली मिस्टेक होती है। हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारे बालों की टाइप कौन सी है। हमारे बाल फ्रीज़ी हैं, सिल्की है, स्मूथ है, स्ट्रेट है, ड्राई है, ऑयली है, स्कैल्प ड्राई है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद ही आपको हेयर प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे जो बाल हैं वो थोड़े फ्रीज़ी हैं, थोड़े वेवी हैं, ड्राई हैं। सो मुझे जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं अपने बालों के लिए वो मैं फ्रीज़ी एंड ड्राई हेयर टाइप के अकॉर्डिंग लूँगी। एंड अगर मेरे बालों में डैंड्रफ है तो मैं डैंड्रफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लूँगी। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके बालों की टाइप कौन सी है। सेकेंड थिंग, शैम्पू के बाद कंडीशनर कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ शैम्पू करके लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बट कंडीशनर बहुत ज़रूरी होता है। कंडीशनर आपके बालों को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम शैम्पू करते हैं तो बालों का कुछ नेचुरल ऑयल वो बह जाता है। सो अगर आप कंडीशनर अप्लाई करेंगे तो वो आपके बालों के नेचुरल लुक को, नेचुरल क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा। सिमिलरली हेयर सीरम्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली अगर आपके बाल फ्रीज़ी हैं और ड्राई है तब तो आपको डेफिनेटली हेयर सीरम अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हेयर सीरम आपके बालों को फ्रीज़ फ्री बनाता है, बालों में शाइन लाता है, बालों की एक एक स्ट्रैंड को पोल्यूशन एंड सन डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। देन हम देखते हैं अगली मिस्टेक कौन सी है। सो अगली मिस्टेक है हेयर मास्क। यस, सो अगर आप बालों पे हेयर मास्क अप्लाई करते हैं और आप बहुत सारा सर्च करते हैं अपने बालों की प्रॉब्लम्स को लेकर, उसके बाद आप हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, देन आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, फिर आप उस हेयर मास्क को भूल जाते हैं। ये हमें नहीं करना है। कोई भी हेयर मास्क आपको पहले ही बार में रिज़ल्ट दे देगा ये ज़रूरी नहीं है। दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और अगर उसने पहले ही बार में आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे दिया है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा, काफ़ी दिनों तक टिका रहेगा। आपको उसे मेंटेन करने के लिए जो हेयर मास्क है वो फ्रिक्वेंटली लगाना होगा। चाहे आप हर महीने लगाइए, हर 10 दिनों में लगाइए, एवरी वीक लगाइए, बट आपको, अगर आप हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं, वैसे करना चाहिए, अगर वाली तो कोई बात ही नहीं है। हेयर मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एवरी वीक और एवरी 10 डेज़ आप फिक्स कर लीजिए कि आप कितने दिनों में हेयर मास्क लगाने वाले हैं। देन आप फ्रिक्वेंटली उसे यूज़ करते रहिए। अलग अलग हेयर मास्क आप यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलता है देन आप उसे स्किप कर दीजिए, दूसरा हेयर मास्क ट्राई कर लीजिए। अदरवाइज़ जो आपके बालों को सूट कर रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो हेयर मास्क आप हर 10 दिन में, हर महीने या हर 15 दिनों में आप अप्लाई करते रहिए। नेक्स्ट मिस्टेक कौन सी है? नेक्स्ट मिस्टेक है कि हम गीले बालों पे कंघी कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है। जब हम शैम्पू करते हैं ना तो बालों के पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। जिस तरह हम फेस वॉश करते हैं तो चेहरे के पोर्स ओपन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बालों के पोर्स भी, स्कैल्प के पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप गीले बालों पे कंघी करेंगे, हेयर ब्रश चलाएंगे, हेयर कॉम्ब चलाएंगे तो बाल यहाँ से टूटने लगेंगे, यहाँ से झड़ने लगेंगे, निकलने लगेंगे। ओके, एंड आप देखेंगे कंपैरेटिवली गीले बालों में आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे, ज़्यादा हेयर फॉल होगा। इसलिए बालों को आप एटलीस्ट थोड़ा सूखने दीजिए। अगर आपको ड्राई बालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कंघी करने में, कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी होते हैं, अगर ऐसा है तो आप कम से कम 1-1.5 घंटा सूखने दीजिए। उसके बाद आप कंघी चलाइए अपने बालों पे।
बिल्कुल गीले बालों पे आप बिल्कुल भी कंघी मत चलाइए, ये बहुत हार्मफुल होता है, आपके बाल बहुत झड़ेंगे एंड स्कैल्प भी उस समय नाजुक हो गई होती है हेयर वॉश करने की वजह से, गीले होने की वजह से, तो उसे भी वो नुकसान पहुंचाता है। हर 2 से 3 महीने में आपको अपने बालों को ट्रिमिंग ज़रूर करवानी चाहिए, या तो खुद कर लीजिए या पार्लर में जाकर करवा लीजिए, इट्स अप टू यू। बस आधी इंच, 1 इंच या 1 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, छोटे छोटे ट्रिमिंग्स आप करवाते रहिए। इससे आपको स्प्लिट एंड्स की दिक्कत लंबे समय तक नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे और आपके बालों का जो एंड है, जैसे कि बालों की जो एंड होती है वो कुछ लोगों की काफ़ी ड्राई हो जाती है, सो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी क्योंकि आप हर 2-3 महीनों में उसे कट करके बाहर कर देंगे। नेक्स्ट, जब भी हम हेयर वॉश करते हैं उसके बाद बालों को पोंछते हैं, टॉवल ड्राई करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा रफ़ मोशन यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ना नहीं है टॉवल को। आपको सिर्फ टॉवल को अपने बालों पे प्रेस करना है और नेचुरली उसे सूखने देना है। अगर इमरजेंसी नहीं है, कोई स्पेशल वर्क नहीं है, देन आप हेयर ड्रायर या हेयर स्टाइलिंग टूल्स का यूज़ मत कीजिए गीले बालों पे, उसे नेचुरली सूखने दीजिए, ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सिमिलरली अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं, बालों पे ऑयल लगा रहे हैं या कोई हेयर मास्क लगा रहे हैं, तब भी आपको बालों को बहुत फोर्सफुली रगड़ना नहीं है। आप बालों पे आराम से हेयर ऑयलिंग कीजिए, प्यार से हेयर ऑयलिंग कीजिए, आपके बालों को पैम्पर कीजिए और बहुत ज़्यादा रफनेस नहीं दिखानी है। हड़बड़ी में या फिर आलस में जल्दी जल्दी से तेल लग जाए बालों में, इस हड़बड़ी में आपको अपने बालों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। एंड जब भी आप कोई हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो हीट प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, यानी कि हीट प्रोटेक्टर स्प्रे या फिर हेयर सीरम आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इससे आपके वो जो टूल्स हैं उनके हीट की वजह से बालों को कोई नुकसान नहीं होगा। एंड अगर आप अपने बालों पे हेयर स्प्रे या हेयर मूव्स यूज़ करते हैं, कभी कर रहे हैं, कभी आपने अच्छी खासी हेयर स्टाइल की है, पार्टी में जा रहे हैं और स्प्रे लगाकर उसे सेट किया है, देन 24 घंटे के अंदर आप अपने बालों को हेयर वॉश कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए, ताकि वो जो स्प्रे एंड मूव्स का जो केमिकल है वो आपके बालों से जल्द निकल जाए। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, आपकी आदत है, तब भी हर रोज़ हेयर वॉश नहीं करनी चाहिए। इससे आपके स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड आप देखेंगे आपको स्कैल्प में बहुत जल्दी खुजली होने लगेगी, बाल झड़ने लगेंगे या बाल रूट से ही धीरे 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 रफ़ हो जाएंगे। बालों की, स्कैल्प की नेचुरल ऑयल, नेचुरल हाइड्रेशन, नेचुरल मॉइस्चराइजेशन, आप जो भी बोल लीजिए, वो चला जाएगा। इसलिए आपको हर रोज़ शैम्पू नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, देन आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ले लीजिए और उसे हर 2 दिन में अल्टरेशन में यूज़ कर लीजिए, पर हर रोज़ यूज़ मत कीजिए। इट्स रियली हार्मफुल फॉर आवर स्कैल्प एंड रूट्स। अच्छा, एक मिस्टेक मैंने अपने आसपास भी देखी है और वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब बाल बहुत ज़्यादा रूखे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर काफ़ी दिनों से हेयर ऑयलिंग नहीं की है, तो बहुत सारा ऑयल लगा लेते हैं अपने बालों पे, बहुत रगड़ रगड़ कर बहुत सारा ऑयल लगा लेते हैं, इतना सारा पोत लेते हैं बालों में कि यहाँ से बह रहा होता है, हाथ में ऐसे छूने से हाथ में ऑयल आ जाता है। तो इतना सारा ऑयल हमें बालों में नहीं लगाना चाहिए। 1 coin size amount is enough for our head and 1 coin size amount for our hair। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 चम्मच ऑयल आपके लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे तो उसे धोने के लिए आपको बहुत सारा शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा एंड आप जितना ज़्यादा शैम्पू यूज़ करेंगे, आपके स्कैल्प एंड आपके हेयर उतने ही ज़्यादा रफ़ होंगे, उतना ही वो आपके नेचुरल क्वालिटी को हार्म करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं है। भले ही आपने 2-3 महीनों से बालों में ऑयल नहीं लगाया है, फिर भी अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो उतना ही लगाइए जितनी की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं।
एक मिथ है जो मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि लंबे बाल होते हैं तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं। सो ये सच नहीं है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं, बहुत फ्रीजीनेस होती है, बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तब बाल आपके चाहे छोटे हो चाहे लंबे हो वो झड़ेंगे ही। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप बालों की एंड से उसे सुलझाना शुरू कीजिए और उसके बाद रूट्स पे जाइए। डायरेक्टली रूट्स से सुलझाना शुरू करेंगे तो बहुत कंपैरेटिवली ज़्यादा बाल झड़ेंगे, ज़्यादा बाल टूटेंगे। इसलिए आप पहले एंड से शुरू कीजिए, नीचे से शुरू करते हुए कंघी को ऊपर लाते जाइए और फिर रूट्स पे कॉम्ब कीजिए। तो इससे आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट दिखाई देगा। एंड दिन में 2 से 3 बार कॉम्ब ज़रूर कीजिए, चाहे आपने बालों की अच्छी खासी चोटी बना ली हो, अच्छा खासा हेयर स्टाइल कर लिया हो, एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर कीजिए। इससे हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है और रूट्स मजबूत होते हैं एंड हमारे स्कैल्प भी हेल्दी रहती है। सो ये बात आप ध्यान रखें, बालों के साथ साथ रूट्स के साथ साथ स्कैल्प का भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके बाल, आपके बालों की एक एक स्ट्रैंड हेल्दी रहेगी। सो ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, मैंने भी की है। एंड जब मैंने ध्यान देना शुरू किया तो मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के ब्यूटी एंड हेल्थ से रिलेटेड चैनल्स वीडियोज़ लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।